अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत प्रवचन संग्रह भाग 16 से दिनांक 14/7/48 रविवार श्री गुरु पूर्णिमा। श्री लालजी सरकार का कृपापूर्ण मंगलमय दर्शन दान श्री झांकी प्राप्त हुई। आज श्री लाल जी का पुष्प श्रृंगार हुआ है। लाल जी सरकार पुष्पों से आच्छादित है। आश्रितों पर कृपा कटाक्ष जनाते हुए अति प्रसन्न वदन से लावण्य धाम श्री लाल जी सरकार आज गुरु पूजन महोत्सव दिवस होने से परम आनंद प्रकट कर रहे हैं। श्री आरती, श्री तीर्थ, श्री तुलसी प्रसाद सब आश्रितों को मिला। श्री रघुनाथ भवन में बाई, भाई, बालक, वृद्ध आश्रित जन दर्शनार्थियों की अपार भीड़ हुई। श्री मंगल पद गान होता रहा। आनंद में सभी आश्रित मग्न होते हुए श्री प्रकट स्वरूप श्री स्वामी सरकार का पूजन करने को सब सामग्री लिए हुए श्री आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहे। श्री नंद बाबा जी तथा भैया साहब एवं श्री बाई साहब भी पूजन थाल सजाकर विराजे हुए थे। श्री प्रकट स्वरूप भगवान का स्वागत गान हुआ। स्वागत है भगवान आपका, स्वागत है भगवान, पूरा स्वागत गान हुआ। और मेरे स्वामी जी सरकार युग युग जीते रहो। हे गुरुदेव प्रकट पुरुषोत्तम, प्रकट रूप जीवन आधार, यतिराज आपका मंगल हो। मेरे प्यारे वेंकट लाल युग युग जीते रहो। अस होवे सदा सुहाग वेंकट बाबू का। इस प्रकार अनेकों पदों का गान किया गया। शेषावतार जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य की श्री त्रिवेणी का अर्चन पूजन मंगलाशासन श्री प्रकट स्वरूप श्री स्वामी सरकार स्वयं किए और सब आश्रितों को बड़े कमरे में विराजने की आज्ञा किए तथा श्री चरण भी पधार कर विराजमान हुए। आश्रितों पर कृपा कटाक्ष जनाते हुए आश्रितों के द्वारा सेवा ग्रहण किए। श्री भैया जगन्नाथ जी श्री त्रिवेणी का अर्चन पूजन आरती किए और समस्त आश्रित बाई, भाई, बाल वृंद श्री त्रिवेणी का अर्चन पूजन किए एवं पुष्प, फल, मिष्टान, अन्न, वस्त्र, दिव्य द्रव्य श्री चरणों में अर्पण किए। अपार आनंद प्रकट हुआ। सब मिलके मंगल गान किए। उपदेश। श्रीमते रामानुजाय नमः। भगवान के अवतारों में 5 प्रकार के शास्त्रों में अवतार बताए गए हैं। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा अवतार। पर परमात्मा परम पद में विराजते हैं। 2 व्यूह परमात्मा उत्पत्ति, पालन और संहार को करते हैं। 3 विभव परमात्मा राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह आदि अवतार हैं। और 4 अंतर्यामी सब जीवों के संग में सदा विराजमान रहते हैं, जिन्हें हृदयस्थ व्यापक भगवान भी कहते हैं। 5वां अर्चा। भगवान अर्चा भगवान हम लोगों की जो सेवा पूजा में भगवान की मूर्ति है और बड़े दिव्य देशों में श्री भगवान मूर्ति रूप में विराजते हैं, जिनकी सेवा सब कोई सहज नहीं कर सकते हैं। पर भगवान की सेवा तो जब हम परम पद में जाएंगे तभी मिल सकती है। यह बहुत कठिन और दुर्लभ है। सदगुरु की कृपा से शरीर छोड़ने के बाद भगवान की सेवा हमें मिल सकेगी। व्यूह भगवान की सेवा विशेष कठिन है और विभव अवतार भगवान की सेवा तो जब भगवान का अवतार हो तथा उस समय हमारा भी जन्म हो, हम भगवान के अवतार को भली प्रकार से पहचान सके, हमारा मन भगवान की सेवा में लगे, तभी सच्चा लाभ मिल सकता है। परंतु यह भी कार्य कठिन है। अवतार तो बहुत बार हुए हैं, उस समय भगवान के अवतार से सच्चा लाभ नहीं उठाए, भगवान को पहचान करके भी धोखा खा गए। और जो भगवान को पहचाने ही नहीं, उनके तो दुर्भाग्य थे। विभव अवतार एक खास समय के लिए होते हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक के लिए, श्री कृष्णचंद्र जी 125 वर्ष तक के लिए और नरसिंह जी हिरण्यकश्यप को मार देने तक के लिए तथा श्री वामन जी बलि राजा को छलने भर तक के लिए विभव अवतार में प्रकट हुए थे।
कार्य समाप्त हो जाने पर अंतर ध्यान हो गए। हम लोगों को तो वह लाभ उस समय नहीं प्राप्त हो सका, इसलिए वह भी कठिन कार्य है। परंतु अंतर्यामी जो कि हमारे पास हृदय में विराजते हैं, इनका दर्शन मिलन हो सकता है, किंतु कुछ कठिन है अर्चा भगवान की अपेक्षा, क्योंकि अनादि से आज तक हमने अंतर्यामी भगवान को नहीं देख पाए। अब जो अर्चा मूर्ति भगवान हैं वे ही परम सुगम हैं, क्योंकि अर्चा रूप से भगवान बड़े मंदिरों में, पहाड़ों में, शहरों में, ग्रामों में, महलों में, सामान्य मनुष्यों के घरों में, दीवार की छोटी छोटी आलियों में और छोटी सी पूजा पेटी में या कागज के ऊपर चित्रपट के रूप में तथा शिलाखंड शालग्राम के रूप में विराज कर हमारी छोटी बड़ी सब प्रकार की सेवा ग्रहण करते हैं। अर्चा भगवान की हम सब प्रकार से सेवा कर सकते हैं। सुगम से सुगम अर्चा भगवान ही हैं। श्री नाथ जी, श्री वेंकटनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी, श्री रंगनाथ और श्री परमपदनाथ जी, अर्चा मूर्ति भगवान से ही दर्शन, अनुभव, साक्षात्कार प्राप्त होता है। बड़े पूर्वाचार्यों में अर्चा स्वरूप श्री रंगनाथ भगवान की स्तुति मंगलाशासन किया है और सब अनुयायी जन भी उसी परंपरा को मानते हैं। अर्चा भगवान के द्वारा ही परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करते हैं। सूर्य को देखकर कमल खिलता है, परंतु उलूक पक्षी सूर्य के प्रकाश को नहीं देख समझ सकता है। जो परम आस्तिक विश्वासी जन हैं वे अर्चा मूर्ति भगवान की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो नास्तिक, अविश्वासी और संशयात्मा लोग हैं वे अर्चा भगवान की सेवा न करके उल्टे निंदा और कुतर्क करते हैं। उल्लू के समान ही उनकी दशा है। भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में जगत गुरु और आचार्य है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसा यथार्थ अर्थ किया गया है। सदगुरु रूप से ही भगवान श्री कृष्ण गीता द्वारा उसी शरणागति परम मंत्र का उपदेश सभी मनुष्य जाति के लिए किए हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मंत्र का अर्थ जिसके समझ में आ गया और फिर समझ लो कि सब वेद शास्त्र का सार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही बात कही कि सब वेद शास्त्रों से हमको ही भली प्रकार जान लेना, सब शास्त्रों को जान लेना है। वेदों को जानने वाला भी मैं एक हूँ, वेदों से मुझे ही जानना चाहिए। कई श्लोक कहे। दक्षिण भारत द्रविड़ प्रदेश में एक अच्छे पहुंचे महात्मा निवास करते थे। वे पढ़े नहीं थे, वहीं पर लोग एक बड़ा भारी यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे जिसमें हजारों पढ़े लिखे विद्वान, साधु, सन्यासी आदि जमा थे। हजारों मन घी की आहुति होनी थी। उस तरफ ऐसी चाल है कि एक यज्ञ करे तो हाथ की अंगुली में एक अंगूठी पहने और 2-3 यज्ञ करे तो 2-3 अंगूठियां पहने, जिसे देखकर लोग समझ लेवें कि इसने कितने यज्ञ किए हैं। वे जो बिना पढ़े महात्मा पुरुष थे, कभी भी कोई यज्ञ आदि नहीं किए थे। यज्ञ कई प्रकार के किए जाते हैं। जो सब यज्ञों को कर लेता है और सब शास्त्रों को पढ़ लेता है, वह कानों में अमूल्य कुंडलों को धारण करता है, जिससे देखने वालों को यह पता चलता है कि इसने सभी यज्ञों को कर लिया है और सब शास्त्रों को पढ़ लिया है। ऐसी मर्यादा का पालन लोग करते हैं, परंतु ये महात्मा बिना पढ़े और बिना यज्ञ किए ही कानों में अमूल्य कुंडलों को धारण कर लिए। यज्ञ तो किए नहीं, सब शास्त्र तो पढ़े नहीं। लोगों ने जब देखा तो सब मिलकर कहने लगे कि इनको दंड दिया जाए, क्योंकि इन्होंने नियम का अपमान किया है। लोगों की बातें सुनकर वे तो श्री कृष्ण गोपाल इतना ही बोल देते थे। सब लोगों ने मिलकर उनको दंड दिलाने के लिए राजा से शिकायत की। राजा उन महात्मा को बुलाए। राजा भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने महात्मा से प्रश्न किया, एक यज्ञ पर एक अंगूठी धारण करने का नियम है तथा सब यज्ञ समाप्त कर लेने और सभी शास्त्रों को पढ़ लेने पर कानों में कुंडल धारण कर लेने का नियम है, परंतु आपने बिना यज्ञ किए और बिना सब शास्त्र पढ़े ही कानों में कुंडलों को धारण किए लिया है। राजा के प्रश्न करने पर वे अनपढ़े महात्मा उत्तर दिए कि मेरे तो सब यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। उनका यह उत्तर सुन करके शिकायत करने वाले एकत्र लोग हंसने लगे। उन हंसने वाले लोगों को राजा खूब डांटे कि तुम लोग सचमुच महामूर्ख हो। राजा फिर महात्मा जी से उत्तर देने की प्रार्थना किए।
तब महात्मा जी महाभारत और गीता जी के 2-4 श्लोकों के अर्थ राजा को सुनाए कि सब यज्ञों और सब शास्त्रों से श्री कृष्ण भगवान को ही जानना और उनका पूजन करना ही तो सब यज्ञों की पूर्णावती है। जिसने श्री कृष्ण भगवान को तत्व से जान लिया उसने सब वेद पढ़ लिया और सब यज्ञ कर लिया। मैं उन्हीं प्यारे प्रभु श्री कृष्ण का भजन ध्यान करता हूँ, तत्व से भगवान को जानता हूँ। वह तत्व यह है कि वे कृपा सागर भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र उपाय और एकमात्र उपेय है। इतना ही मैंने सद्गुरु से जाना है। लंका निवासी ब्राह्मण राक्षस भी अनेक प्रकार के यज्ञ संपूर्ण करते थे, परंतु वे परमात्मा को जरा भी तत्व से नहीं जान पाते थे। इसलिए उनके यज्ञ सर्वथा निरर्थक हुए और राक्षस बन गए। वे पढ़े हुए वेदज्ञ थे, परंतु उनका पढ़ना अज्ञानजनक था। इस प्रकार से महात्मा जी का उत्तर सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिरे। 1000 मन घी और जो तिल मिलाकर 100 मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण जमा होकर अग्नि में हवन कर दिए। एक यज्ञ पूरा हुआ और एगोटी पहन लिए। लोक में मान प्रतिष्ठा होने लगी, बड़े बोले जाने लगे, परंतु भगवत चरणारविंद से कोई मतलब नहीं। भगवान को जानते ही नहीं। कोई यह कहे कि मैं विद्वान हूँ, वेदों को जानता हूँ, तो ये उसका भोलापन ही कहा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो स्पष्ट कहे हैं कि दूसरा कोई भी तत्व से वेदों को नहीं जानता है, एकमात्र मैं ही तत्व से जानता हूँ। मतलब यह हुआ कि जिसे वेद तत्व जानता हो वह जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से जाने। आचार्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने चरम मंत्र का उपदेश सबके लिए किया है। उस मंत्र के अर्थ पर जिसकी परिस्थिति हो गई उसके सभी यज्ञ संपूर्ण हो गए। जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय हो।